हेलो दोस्तों, मैं हूं AR राहुराज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस। सीधी बात नो बकवास, शुरू करते हैं आज की क्लास और कुछ नया सीख लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे और वर्ब को भी सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये बातें बताए थे। बाकी ऐसे ही ये आपको पूरा टेबल आपको बताए थे याद करने के लिए कि आप याद कैसे करेंगे। ये सारी आपको पिछले क्लास में हम ये टेबल पूरा बता दिए थे। इसमें बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, एक तरह से कैसे बदलेंगे, एस लगाकर, ईएस लगाकर, आईएस लगाकर। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे इसी का यूज करते हुए, यानी यहां से हम लोग का बात करना है। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग ये बताए थे कि एक नाउन है यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। ये आप पिछले क्लास में अगर आप टेबल के माध्यम से आप आसानी से देखे होंगे या तो पहचान जाएंगे कि ये सिंगुलर है, क्योंकि वहां पे टेबल पे आपको हिरा कर, इसीलिए मैंने टेबल बनाया था ताकि सब्जेक्ट को ये अच्छे से समझ सके कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल। उसी प्रकार वर्ब को भी दिए थे, ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो अब देखिए उसमें पहला पॉइंट क्या करा है कि आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो सिंपल सी बात है, आई ऐसे भी सिंगुलर है। ठीक है, अब इसका देखिए थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या कर रहा है, तो उसके आधार पे कर रहा है कुछ चीज, लेकिन इसके साथ यानी कि आई है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये आपको एकदम डायरेक्ट यहाँ बोल दिया कि आई है क्या, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों प्रकार के वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बस यहाँ पे ये बातें समझना है कि आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ सिंगुलर के साथ साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। आपको याद होगा मैंने केस टेबल के एक्सेप्शन में यही सेम बातें वहां भी बताया था, लेकिन वहां बताने का तरीका और यहाँ बताने का तरीका अलग अलग है। यहाँ कहने का मतलब है आई के साथ सिंगुलर, आई खुद सिंगुलर है, लेकिन ये वर्ब के साथ एग्रीमेंट क्या करता है कि भाई हम सिंगुलर होते हुए भी हम सिंगुलर भी कभी लेंगे और कभी प्लूरल भी लेंगे। यही इसका एग्रीमेंट है कि मैं खुद सिंगुलर हूं, यानी आई बोल रहा है कि मैं खुद सिंगुलर हूं, लेकिन मैं अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लूंगा और जब वक्त पड़ेगा तो मैं प्लूरल वर्ब भी लूंगा। यानी आई के साथ आपको सिंगुलर के साथ साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा। देखते हैं एग्जाम्पल कैसे। देखिए आई यहाँ पे सिंगुलर, आई हर जगह सिंगुलर ही है। एम आपको याद होगा टेबल के आधार पे ये सिंगुलर है। आई एम ए टीचर सिंगुलर, आई वाज अ स्टूडेंट, पहले मैं एक छात्र था। ठीक है, तो अब यही आपको समझना है कि यहाँ पे जो भी चीज बताया गया है कि यहाँ पे आपको ये सिंगुलर, इसी प्रकार यहाँ भी एक सिंगुलर है ये, तो यहाँ दोनों वर्ब सिंगुलर है, लेकिन अगला में है आई के साथ क्या लिया है, ये हैव है, ये प्लूरल वर्ब है। आप टेबल में जाके देखेंगे तो देखेंगे, याद होगा कुछ कि हैव एक तरह से प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिया लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिया। उसी प्रकार आई के साथ यहाँ गो लिया, आप टेबल में देखेंगे कि गो का सिंगुलर फॉर्म गोज बन रहा था लेकिन गो प्लूरल फॉर्म था। तो इसी तरीका से क्या है, ये प्लूरल है। तो अब आपको ये लाइन जो लिखा हुआ है कि आई जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी कौची इसके साथ सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों प्रकार के वर्ब का यूज किया जाता है। इसका कहने का मतलब यही हो गया कि आई है अपने साथ दोनों प्रकार के वर्ब का यूज करेगा, एक सिंगुलर हो या तो प्लूरल हो। बात क्लियर ना, ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने साथ सिंगुलर के साथ साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। चलते हैं दूसरा पॉइंट पे। यू देखिए,
यू कह रहा है क्या, यू का प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है। मतलब यू सिंगुलर या प्लूरल आपको ये पता नहीं चलेगा कहाँ पे सिंगुलर है कहाँ पे प्लूरल है, क्योंकि वर्ब भी अपने साथ कैसा लेगा वो, लेकिन इसके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसके जानने के लिए आपको वर्ब पे देखना पड़ेगा कि ये सिंगुलर प्लूरल। अगर सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर भी सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों प्रकार में, चाहे यू सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, वो वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं यू हमेशा प्लूरल होता है, ऐसा भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत ना है, क्योंकि ये माइंड में कब करके चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही बातें यहाँ बोला गया है कि यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल का प्रयोग करते हैं। बस यही आपको एक लाइन और याद रखना है। ये भी एक्सेप्शन में हम पढ़े थे, केस टेबल के एक्सेप्शन में। तो इसीलिए हम हमेशा बोल रहे हैं कि जब कभी भी वीडियो ये देख रहे हैं इस क्लास की, तो इससे पिछले क्लास में आप है वहां से एकदम शुरू से देखते आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये सब एक्सेप्शन ये दोनों बताए, अभी सारा केस टेबल के एक्सेप्शन में हम ये सब बताए थे। वहां अगर याद किए हैं तो यहाँ लगेगा कि हाँ वही चीज तो है, बस यहाँ बताने का तरीका अलग है। वहां था एक्सेप्शन ऑफ केस टेबल, केस टेबल के अंदर में एक्सेप्शन आ रहा है, यहाँ पे है यू अपने साथ वर्ब के साथ, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट में जो हुआ है कि हम अपने साथ ऐसे लेंगे। यानी यू बोल रहा है क्या कि मैं सिंगुलर, मैं पहला बोल रहा है क्या कि मैं प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सिंगुलर भी रहूंगा फिर भी मैं प्लूरल वर्ब का यूज करूंगा, सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करूंगा। ये बोल रहा है कौन, यू। तो यही बात है आपको समझना है। जैसे यू के साथ हम इज भी दे सकते हैं क्योंकि सिंगुलर है, लेकिन यहाँ नहीं लेगा क्योंकि पहले ही बोल रहा है कि भाई हम यू हैं तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे, और तू दे रहा है सिंगुलर इसलिए हम नहीं लेंगे। तो यू के साथ आर, ये प्लूरल वर्ब है, आप टेबल के आधार पर टेबल में देख सकते हैं। उसी प्रकार यू वाज क्या है, सिंगुलर है, लेकिन वर क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वाज नहीं लिया क्योंकि सिंगुलर लेगा नहीं। उसी प्रकार यू गोज नहीं लेगा बल्कि गो लेगा क्योंकि इसको प्लूरल वर्ब का यूज होगा। उसी प्रकार यहाँ पे यू है, ये हैव बिल्कुल नहीं लेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, और हैव क्या है, प्लूरल, इसीलिए ये हैव लेगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहीं पे आपको है, अगर टेबल आप नहीं समझते कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल, इसीलिए इससे पहले वाला क्लास में मैंने क्या गया हूं, इससे पिछले क्लास में हम वर्ब को भी कैटेगरी वाइज किया हूं कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल, ताकि आप अच्छे से समझ सके। बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, कह रहा है यदि दो सिंगुलर नाउन, अब देखिए सिंपल से दो गो नाउन है जो एंड से जुड़ा हो, जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट का कार्य करे, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी दो गो नाउन है जो सिंगुलर होते हुए वो एंड से जुड़कर अगर वह सब्जेक्ट का कार्य करे तो वर्ब प्लूरल लेगा। ये एक तरह से कोई सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट ही चल रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट में बोल रहा है कि अगर हम दो गो नाउन हैं और एंड से जुड़े हुए हैं और सब्जेक्ट का कार्य करेंगे तो वर्ब हम लोग का प्लूरल चाहिए। ठीक है, तो यही चीज है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। अब आपको ये बात समझ में आ गया कि दो गो यानी दो सिंगुलर नाउन हो और एंड से जुड़ा हो, ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर इससे दूसरा जुड़ेगा तो फिर कुछ चेंज होता है, इसीलिए। तो टू सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट का कार्य करता हो, तो वह वर्ब प्लूरल लेगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए राम एक सिंगुलर नाउन है, श्याम भी एक सिंगुलर है, तो राम एंड, अब बीच में कौन जुड़ रहा है, एंड, ये बात आपको ध्यान रखना, एंड से जुड़ा हुआ है तो इसके साथ ना इज लेगा ना एम लेगा बल्कि आर लेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये आपका वर्ब है प्लूरल और ये दोनों क्या है, ये दोनों सिंगुलर है। ठीक है, तो इस तरीका से आप इसका यूज करेंगे। बात क्लियर। उसी प्रकार यहां भी देख लेंगे, कह रहा है कुछ सीता और गीता, सीता सिंगुलर गीता सिंगुलर, बीच में जोड़ने वाला कौन, एंड के साथ गो रखेंगे क्योंकि गोज तो आएगा नहीं क्योंकि ये होता है
प्लूरल, यही आपको थोड़ा ध्यान रखना है। राम एंड सीता डू। अब देखिए इसका ये भी प्लूरल है, क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो सिंगुलर होता है कुछ डज होता है, ऐसे होता है ना, ये आपको टेबल से पता चलेगा, तो ये तो यहाँ पे आएगा नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे गो था, तो इसका सिंगुलर क्या होता है? गोज होता है, तो ये भी तो आएगा नहीं क्योंकि ये भी सिंगुलर है। तो इसी तरीका से आप ये समझ सकते हैं कि दो गो नाउन रहेगा और एंड से जुड़ेगा, तो उसके साथ वर्ब क्या लेंगे? हम प्लूरल लेंगे। बात क्लियर? और इस तरीका से आप आज हम लोग ये पढ़ें कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, यानी कि कहने का मेरा मतलब यह है कि जैसे आपको यहाँ पे आई था, आई सिंगुलर होते हुए भी उसके साथ क्या सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के वर्ब यूज करेंगे। अगला में बताया कुछ कि यू चाहे सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल का प्रयोग करेंगे। तीसरा का पॉइंट बताएंगे कि दो गो नाउन अगर एंड से जुड़ा हो तो उसके साथ वर्ब का प्रयोग हमेशा माने कि सब्जेक्ट का कार्य करेगा, तो वर्ब हमेशा प्लूरल का प्रयोग करते हैं। ये बातें आज आपको बताया गया है। इस तरीका से आप समझ सकते हैं कि आज के क्लास में हम लोग सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट जाने हैं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो अपने साथ वर्ब का एग्रीमेंट किया है कि हम सिंगुलर होते हुए प्लूरल लेंगे, और कोई कह रहा है कि हम सिंगुलर रहें या प्लूरल, हम हमेशा वर्ब प्लूरल लेंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। देखिए बात इतना ही नहीं है, बात सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा चैप्टर है। मैंने उसमें बहुत थोड़ा सा यानी 3 पॉइंट निकालकर, कॉमन पॉइंट निकालकर मैंने यहाँ दिया हूँ, क्योंकि हर बात मैं यही बात नहीं बोल सकता कि ये बेसिक फंडामेंटल है। आप क्लास देखते ही आप जान जाइए कि बेसिक फंडामेंटल है, यहाँ पे बहुत कम कम बताएंगे। ठीक है, बस पीछे जो बता रहे हैं पिछले क्लास में वो सब याद करते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ नया सीखते हैं। तब तक के लिए सीखो और सिखाओ, लाइफ में आगे बढ़ते जाओ।